हेलो जी, नमस्ते। मैं ममता वेलकम करती हूँ अपनी न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे गाइस। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। आज मैं उठ गई थी 5 बजे में 15 मिनट थे सुबह। तो अपने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाया। उनकी सुबह की ड्यूटी थी 6 बजे वाली, तो नाश्ता लेके चले गए। कल तो मैं सुबह सोच रही थी कि आप तक अपलोड करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने जैसे तैसे दिल में पत्थर रख के वीडियो को अपलोड कर दिया। तो गाइज आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा मेरा वीडियो। तो मेरी जो भी सच्ची भावना थी आप तक पहुंच गई होंगी, तो आप लोग समझ रहे होंगे। और आप लोगों से कोई बातें तो छुपी नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे दिमाग में हैं कि ब्लॉग बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। अब बहुत सारे सवालों में उलझी हुई हूँ। तो कुछ काम हम तो मैंने अभी तक किया नहीं है और अभी जा रही हूँ काम करने। तो अभी नहाया धोया भी कुछ नहीं है, तो कपड़े डाल के आई हूँ बाथरूम में और अभी झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी। थोड़ा सा आज गंदा हो रहा है। कर दी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग मुझे कितना प्यार देते हो। तो प्यार की तो मैं उम्मीद ही नहीं करती हूँ। जितना भी हो सकता आप लोगों से कीजिए। और हमारे घर में तो सपोर्ट कीजिए में भी लड़ाई हो जाती है। मेरे हस्बैंड जी बहुत नाराज़ रहते हैं। हर बार ये कहते हैं सपोर्ट कीजिए। और कल जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया तो वैसे ही मेरे हस्बैंड जी गुस्सा हो गए। पागल है क्या, क्यों रो रही थी, ये है वो है, दुनिया भर की बातें, यहाँ से वहाँ 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 ऐसे तो क्यों होता है, होता है ना। अपने जो दिल के करीब होते हैं उनको कोई भी रोता हुआ नहीं देख सकता है। तो ऐसा होता है। तो परिवार में सभी लोग गुस्सा थे, बहुत गुस्सा थे। तो क्यों रो रही थी, क्या हुआ। तो एक ये सोचने वाली बात है कि अगर मैं 4 साल का बीटेक कोर्स करती तो मैं उसमें भी मैं सफलता हासिल कर लेती, मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही रहता। तो गाइज मैं पूरी तरह से फेल हो गई हूँ, इसीलिए मुझे रोना आया था। मैं एक फेलियर हूँ और हारी हुई, इसीलिए मुझे बहुत सारा रोना आ रहा था। तो अपने हाल पे रो रही थी और किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। और आप लोगों को पसंद नहीं आती होंगी मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग, तो इसीलिए आप लोग मुझे प्यार नहीं देते हो। व्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग सुन ही रहे हो कि मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास सुख सुविधा भी नहीं है। एक फ़ोन है, उसी से वीडियो बनाती हूँ, उसी से कॉल आते हैं, उसी में मैसेज आते हैं, उसी में सभी कुछ होता है और उसी में मेरा लड़का पढ़ाई भी करता है। तो सुख सुविधा भी नहीं है आदमी के पास। कैमरा होते हैं अच्छे से, मतलब सब कुछ होता है, बैकग्राउंड। और सबसे ज़रूरी है टाइम। तो मेरे पास समय भी बहुत कम रहता है। सबसे बड़ी बात है मैं बाहर नहीं जाती हूँ। और बाहर नहीं जाने का रीज़न ये है कि मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ। मेरा बीपी कहीं भी लो हो जाता है, मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ती है। पहले तो इधर उधर चली जाती थी जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। और जब से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ाया है तो मैं अकेले बाहर भी नहीं जाती हूँ। और मैंने ये ले रखा है टाइपॉड हाथ में फ़ोन, तो मेरा हाथ भी बहुत दर्द करने लग गया है। और बाहर के जो ब्लॉग हैं वो भी मैंने बहुत सारे शेयर कर रखे हैं पुरानी वीडियो में। तो आप लोग देखते ही नहीं हो तो कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, कहाँ से मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आप लोग चेकआउट ही नहीं करते हैं, पुरानी वीडियो में जाते ही नहीं हैं। और पता नहीं गाइस ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को क्यों हिंदुस्तान की जनता प्यार नहीं कर रही है, क्यों मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्यों मेरे वीडियो को कोई पसंद नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और बहुत सारी डांटा खाने को मिली, बहुत सारे नाराज़ थे और मैं भी नाराज़ हो गई थी। जो भी मेरी भावना थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और
मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कहाँ तक हिम्मत आएगी। 4 साल में कोई भी हम कोर्स करते तो पूरा हो जाता, उसमें सफलता हासिल होती। तो 4 साल कम नहीं होते हैं। 1,000 से भी ज़्यादा वीडियो कम नहीं होते हैं गाइस। आप लोग तो 200 250 वीडियो में हार मान जाते हो। मैंने 1,000 से भी ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं। तो हम कर लेते हैं। लोग बनाने का मन नहीं है जिस तरीके से मैं बनाती थी। तो अभी तो मैं अपने तो गाइस ये देख लीजिए, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और अभी हूँ अपने रूम में। तो मेहनत का फल कहते हैं मीठा होगा, तो कभी मीठा नहीं हुआ मेरे लिए। तो पता नहीं क्यों कहते हैं लोग मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे तो गाइस समझ ही में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरी किस्मत ही ख़राब है कि पता नहीं क्या है। नहीं तो किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। और 1 साल 6 महीना, चलो 1.5 साल तक लगा लो, सभी का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो गाइस मेरा तो क्या कहूँ आप लोगों से, मुझे खुद ही शर्म आ रही है। आप लोग मेरी वीडियो चेक कर सकते हो और मुझसे कोई बातें छुपी तो है नहीं। 2020 में मैंने अपना चैनल खोला था, 2023 लगा है, आप लोग लगा सकते हो। और 17 मई को हो जाएंगे पूरे। तो बोलने में भी डर लग रही है, कहीं कुछ बोल दूंगी तो मेरे हस्बैंड जी तो पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा बार बार बोलती है, ऐसा क्यों बोलती है, सपोर्ट करो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मतलब हर चीज़ में वो कमेंट करते हैं मेरे। तो जब इंसान की किस्मत ख़राब होती है, हर जगह से टोकाई मिलती है, हर जगह से लोग ताना मारते हैं, हर जगह से आदमी हंसते हैं। तो मेरी अभी किस्मत 3-4 साल से ख़राब चल रही है। यही है गाइज। और सकती हूँ कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मेरा फरिश्ता बन जाए, और कोई ऐसे भगवान नहीं है कि मेरी किस्मत बदल दे। को एक ही चीज़ से नहीं गाइज, हर चीज़ से मुझे ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ। जहाँ से मैं उम्मीद लगाती हूँ डगमगाई जाती है, मतलब वहाँ से मैं ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से ये ऐसा बोल रही है। यूट्यूब से नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है जहाँ से मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो मेरी किस्मत धोखा देगी और ऐसा कहीं से भी सफलता नहीं मिलती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से ऐसा हो रहा है, नहीं, हर जगह से मेरी किस्मत ने मुझे मात दी है। और आप लोगों से बस इतना ही कह सकती हूँ। आज मैं आप लोगों से बातें करूँगी और अपनी बातें ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ नहीं। तो चलिए गाइज, अभी की सुबह के लिए इतना ही होगी है बातें। अभी बजा है 7, तो 7 बज गया है। तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ, फिर नहाती धोती हूँ, कपड़े वपड़े धोती हूँ। और ज़्यादा काम नहीं होता है मेरे से, तो ज़्यादा काम नहीं होता है। अकेले मतलब धूप वूप में नहीं जा सकती हूँ मैं, इतना सर घूमता है मेरा। अभी भी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, आँखों में धुंधलापन आ रहा है। मुझे आजकल भूख नहीं लग रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। मेरा खाने का बिल्कुल ही मन नहीं है, ऐसा हो रहा है। उसकी वजह से मुझे ज़्यादा कमजोरी आ रही है और सिर तो मेरा हमेशा दर्द ही रहता है। इस सर दर्द की वजह से भी बहुत पागल हो गई हूँ। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करूँगी। तो अभी के लिए हो गई हैं बातें, फिर मिलते हैं आप लोगों से। के लिए बाय।